को हम किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ। पूरी दुनिया में पेपर लीक करने के मामले में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। सारे भी कम संख्या में वैकेंसी दी गई है कि आप लोग संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हमारे। एक गरीब आदमी के पास आज की डेट में गरीबी से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका बच गया है, तो वह एजुकेशन। कि अगर मेरा बेटा पढ़ लिख गया तो उसका कैरियर बन जाएगा, उसका लाइफ सेट हो जाएगा, हम गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएंगे। इस उम्मीद से बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, बहुत संघर्ष और मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ एजुकेशन सिस्टम उसका कैरियर बनाने के बजाय बर्बाद कर देता है और लाइफ सेट नहीं हो पाता है। और कई बार तो इसी फ्रस्ट्रेशन में वह स्टूडेंट अपनी लाइफ को अंत कर लेता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब इतने कॉलेज और स्कूल हैं, इतने पढ़ाई करने के बाद भी बंदे की नौकरी क्यों नहीं लग रहा है? आप किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम पर असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, ना चाहते हुए बुक को मेमोराइज कर रहे होंगे, हर रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छा सा जॉब मिल जाएगा, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सा घर खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आपने तैयारी शुरू करी उस समय आप शायद 18 साल के थे और अभी 25 साल के हो गए। 25 साल यानी पिछले 7 सालों में आपने अपनी लाइफ के लिए क्या करी? जिंदगी में सिर्फ आप पढ़ते गए, डिग्री लेते गए, यानी आप 7 साल में जी जान लगाकर फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो। बट क्या फायदा? इतना मेहनत करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिल पाता है। आप ना जाने कितने जगह इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो रो के बस एक ही रिक्वेस्ट करते रहते हो कि गॉड किसी तरीके से एक नौकरी दिला दो। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। आखिरकार किसी भी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसका सैलरी बहुत ही कम होता है। बट मजबूरी में आप कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप धीरे धीरे करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा कर एक घर खरीद सकते हो, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो, अनजाने में सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिए होते हो। अब आपको हर वक्त यह डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्चे को कैसे मैनेज करूंगा? होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चे का स्कूल की फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप जॉब पे चले जाते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल सा लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो और आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं अनलकी था, इसीलिए लाइफ में मैं बड़ा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने भी खूब करी थी। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप असफल इंसान बन सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको, मजदूरी करो, प्राइवेट कंपनियों में काम करो। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोला जा रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस जस्ट गिव मी फ्यू मिनट एंड उसके बाद आपको यह पूरा का पूरा ट्रैप खुद ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, यह सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। साल होता है 1806, नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक वार होता है और इस वार में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बाद भी हार जाती है। आखिरकार वह इतने अच्छे आर्मी होने के साथ हार कैसे सकता है? बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को यह समझ में आता है कि उनकी आर्मी तो मजबूत तो थी, लेकिन वार के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे और साथ ही एक एग्रीमेंट पर भी साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन यह है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। ऐसा सिस्टम जो सोल्जर बस उतना ही सोचे समझे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? जो ब्रेन अभी खुद से सोचने और समझने के काबिल ना हो, सो डैट उन्हें जो समझाया जाए वो सही मान ले। और इस तरीके से 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। और इस एजुकेशन सिस्टम में 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम को कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सके, ना कि वो खुद के बारे में सोचे और समझे। अगर आपको लाइफ में बड़ा कुछ करना है, खूब सारे पैसे कमाना है, आपको ड्रीम्स को पूरा करना है, तो डिसीजन आपको लेना होगा।